गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव हमें ये बताइए कि दो आंखों का रहस्य क्या है और एक आंखों का रहस्य क्या है और दोनों में क्या अंतर है। आपने प्रश्न बहुत सुंदर पूछा है और इसका जवाब मैं गुरु कृपा से दे रहा हूँ। दो आँखों के बारे में बता रहे हैं। ये आँखें सब में हैं और सब इसमें है, लेकिन वो एक आँख जो है ना परमात्मा का, उस सब में है लेकिन सब उसमें नहीं। और दो आँख इसमें सब है और सब में ही। समझिए इसको। ये दो आँख अगर नहीं होता ना तो प्रकृति किसी को मोह में नहीं डाल पाती। नेत्रहीन सुंदर वस्तु को देख करके मोहित होता है और उस मोह को दिल में प्रवेश करा देता है। ठीक है? यह नेत्रहीन भयानक चीजों को देखती है तो डरावना मालूम पड़ता है। इस नेत्र में प्रेम अगर होता है तो गुरु की सेवा होती है। इस नेत्र में ही अपमान का भी पावर है, जिसके कारण हमारी मन बुद्धि इंद्रियां भी अपमान में चली जाती है। ठीक है ना। इसका नजीर भी है। कोई बहुत किसी पर नाराज होता है तो कहता है कि मेरे आंख के सामने से इसको हटा दो। ये सारा संयोग और वियोग जो है संसार का, उसका कारण आंखें। आंखें। बच्ची की शादी में अगर देखने वाले अंधे जाएं तो क्या देखेंगे? उनके पास आंख है, आंख आंख से बात करती है, आंख से वाणी का भी काम चलता है और आंख से कान का भी काम चलता है। तो बंधु, अगर आंख है तो माया का साम्राज्य है, लेकिन जो आंख विहीन हो गया है, सूरदास है, आंखों ने साथ छोड़ दिया है, तो उसे आंखों वाले की सहारा की जरूरत है। मेरा प्रवचन जो हो रहा है आंखों के रहस्य पर, आपके लिए हितकर हो रहा है। आपकी आंखें जब तक ठीक रहेंगी आपको किसी का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बंधु, आंखें कैसे ठीक रहेंगी इसके ऊपर भी बात करना जरूरी हो जाता है। थोड़ा भी आप प्रसन्न रहेंगे तो आंखों की ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन आप अगर कुपित हो जाएंगे तो ये आंखों की ऊर्जा आंसुओं के माध्यम से जो है गिरना शुरू हो जाएगी और गिरते गिरते आप अंधे हो जाएंगे। आप ऐसा काम करें जिससे आंखों में आनंद का अनुभव हो और आंखें हंसती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है, देखती भी है, सब कुछ करती है। सिर्फ आंख को हटा दिया जाए तो माया कुछ भी नहीं कर पाई।
ये आँखें ही सब देखती है और अंदर प्रवेश करा देती है। आँखों ने ही युद्ध करा दिया और आँखों ने ही समझौता भी करा दिया। आप परमहंस गुरु के माध्यम से इन आँखों को धन्य करें और सतोगुण करते हुए, सतोगुण के कार्य को करते हुए आप त्रिगुणातीत हो जाएं। हमारे जितने भी साधु संत हो गए हैं, शरीर छोड़ने के पहले उनको चश्मा की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों? हाँ, हो गया कि भाई बहुत साधु संत भी चश्मा लगाते हैं। कोई शरीर में जो है कष्ट होगा, परेशानी होगा, आँख को चोट लगा होगा, लेकिन ज़्यादा पीछे के समय करके देखेंगे ना और युगों की बात देखेंगे ना, तो कहाँ किसी ने चश्मा लगाया है? कहाँ विश्वामित्र ने चश्मा लगाया? कहाँ वशिष्ठ ने चश्मा लगाया? ज्यों ज्यों धर्म का ह्रास होता गया, पाप बढ़ता गया, त्यों त्यों आँखों की ज्योति घटती गई, आयु भी घटती गई, आदमी की जो लंबाई वो भी घटती गई। बहुत बड़े धृतराष्ट्र राजा थे लेकिन नेत्रहीन थे। अब कैसे देखेंगे महाभारत युद्ध को? आवाज कैसे सुनेंगे? इसके लिए संजय मिले, लड़ाई दूर हो रही है, धृतराष्ट्र महल में है और व्यास जी ने अपना नेत्र दिया, युद्ध के समय तक नेत्र दिया। वो नेत्र से देख रहे हैं कौन किसको मार रहा है, कौन आज सेनापति है, कौन महारथी है, और सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। लेकिन दूसरे के बताने पर जो है आदमी को भ्रम भी हो सकता है कि कहीं झूठ नहीं न बोल रहा है का। लेकिन अगर आंखें अपने पास है और जो कुछ भी वो देखता है का भ्रम होगा। सामने देखा, किसी कोर्ट कचहरी में भी कोई हत्या का केस जाता है तो वह न्यायाधीश चश्मदीद गवाह खोजता है कि कोई ऐसा है जो सामने देखा है का। कोई कहा कि हमने सुना है भाई, हमको किसी ने कहा, हम घूमते घूमते गए तो ऐसा हुआ। लेकिन नहीं, सबसे प्रभावकारी चश्मदीद गवाह का होता है कि हजूर हमने अपने आंखों से देखा इसने मारा। कल तो आंख है तब ने देखा। और यह भी कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, उस समय तो ये अमुक जगह पर थे, हमने देखा अमुक जगह पर थे, ये निर्दोष है, इनका काम नहीं है का। इनका काम किसका है? तो उसने ही काम कर दिया और इल्जाम इन पर लग गया है कि नहीं। तो आँखों से ही सब कुछ चलता है। और बंधु, इस आँख को आप ताज़ा रखें। यही आपका जो है भाई है, बंधु है, यही आपकी संपत्ति है, इसी से सब आप कार्य करते हैं। अगर आँखें ना हो तो मन क्या करेगा? मन के पास नेत्र तो नहीं है, बुद्धि क्या करेगी? इसके पास नेत्र तो नहीं है, सारी इंद्रियां क्या करेगी? आँख अपने आप में विशिष्ट महत्व बनाता है। और आँखों की रक्षा करें। कैसे करें? अध्यात्म में जीवन को डालें, परमार्थ में जीवन को डालें, आपकी आँख की ज्योति नहीं घटेगी। प्रवचन को सुने, जो वक्ता हैं उनके स्वरूप को गौर करें, कैसे हैं, नेत्रों की ज्योति जाती है। परमहंस गुरु की वाणी में जो है ऊर्जा है, उसके रोम रोम से ऊर्जा है, हर जगह ऊर्जा है। ऊर्जा का फायदा उठाएं और आँखों को तरोताज़ा रखें। यही हमारी विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है, आदेश नहीं। जितना आप शांत रहेंगे
उतना ही जो है समझिए कि नेत्रों की ज्योति बनी रहेगी। और जितना ही आप अशांति में जाएंगे, नेत्रों ने ही देखा है, जो भी आप काम कर रहे हैं नेत्रों के द्वारा ही कर रहे हैं। अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, इसका काम दिखा देना है। लेकिन बुद्धिसार्थी जो है, अगर मन को नियंत्रित में नहीं ले जाएगा तो इंद्रियां भी नियंत्रित नहीं हो पाएंगी। तो जिन आंखों ने दिखाया तुमको, अच्छा बुरा सब दिखाया, वही आंखें रोना शुरू कर देगी और आंसू गिरते गिरते तुम अंधे हो जाओगे। तो ऐसा कोई काज न करें आंखों से देख करके कि इन आंखों को भी कष्ट में जाना पड़े। बड़े बड़े पापी उद्धार में चले गए, इसलिए कि प्रभु के दर्शन के लिए उन्हें आंसू बहाना शुरू कर दिया। वह कौन सा भक्ति भाव है जिसमें आंसू न गिरे? भक्ति भाव की आखिरी सीमा है कि आंखें नम हो जाती है और गिरना शुरू हो जाता है, और प्रभु जो है इससे भी अधिक रोना शुरू कर देते हैं, और दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो बंधु, आंखों में विशिष्ट पावर है, इसका प्रयोग करें और शतोगुणी बन करके इन आँखों के ज्योति को बचाएं और सारे अंगों का संचालन में ही रहती है। इसके अभाव में मनुष्य जो है दूसरे नेत्र वाले को अगर पकड़ता है तो गलत भी कह देगा, है ना। वो जो देख रहा है उससे हट के भी कह देगा, तो इनको मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। लेकिन अपना अगर नेत्र हो जाए तो विश्लेषण करेगी, नहीं ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आँखें मौन में भी है, आँखें बोलने में भी है, आँखें सुनने में भी है, आँखें देखने में भी है। आँखों का विशिष्ट महत्व है। और माया इसी के द्वारा जो है जीव को मोहित में डाल देती है। ठीक है? आँखों के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, और आँखों के सिवा भी परमात्मा के यहाँ कुछ नहीं है। ठीक ना। वो परमात्मा एक नेत्र से ही जब देखता है सृष्टि हो जाती है, जब आंखें बंद कर देता है विध्वंस कर देता है। मेरे शास्त्रों ने कहा कि प्रभु की दृष्टि मात्र से जो है ये सृष्टि शुरू हो जाती है, और आंखों से बंद होने पर सृष्टि खत्म हो जाती है। अरे अनुभव करोगे, जब परमात्मा के पास जाओगे अनुभव करोगे कि पहुंचा हुआ परमांश जब प्रवचन करता है आंखें खुली रहती है, लेकिन उसकी आंखों से आग गिरते हैं। वो देख रहा है, आग गिरता है, देखने वाले भी देखते हैं आग, जिसको लूटी भी कह सकते हैं। वो जलाने वाली नहीं है, लेकिन हृदय से जब प्रवचन चलता है हमारे परमहंस का, तो आंखें छटपटा जाती है, पावर को कंट्रोल नहीं करती है, तो आग दिखना शुरू करती है। जैसे किसी कम पावर पर ज़्यादा काम अगर लेंगे तो उसके साइलेंसर से आग भी निकलना शुरू कर देता है। इस आँखों में जल भी है, हम रोते हैं जल, इन आँखों में जल भी है और इन आँखों में अग्नि भी है। यूँ तो बनी है 5 तत्व की, लेकिन प्रत्यक्ष रोती है, जल को देखा गया है, और प्रत्यक्ष आंखों से चिंगारियां निकलती हुई देखा गया है? और जो है शरीर से लुत्ती छटक रहा है, कौन देखता है? कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आंखों से जो भी लुत्ती अंगारे आप मानते हैं छटक रहा है, वो देखा गया है, और नेत्रों से जल बहते भी देखा गया है। प्राय लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो इसमें जो है जल भी है, अग्नि भी है। जल जो है इसका जीवन भी है। ये जल की मछली भी कहा जाए कि जल की मछली है, जल ही इसका जीवन है, नेत्र है। और पानी
रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम पानी की बात करते हैं। यूं तो पूरी बॉडी में पानी का बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है ना। खून के साथ पानी का भी बैलेंस रहना चाहिए, तब जीवन चलता है। लेकिन रहीम आंखों की पानी को कहा कि जो भी मर्यादा रूपी जल है उसको रखो। वो पानी जो है, पानी नहीं तो जिंदगानी किस काम की। रहीमन जो है आंखों के पानी की बात करता है। नहीं लोग कहते हैं कि इसके नज़र में जो है थोड़ा भी पानी नहीं कहते हैं, थोड़ा भी पानी नहीं है। आंखों की रोशनी पानी पर रुका हुआ है और वो आंखें आपके हर अंग को चलाती है। आपके माँ के गर्भ से मृत्यु तक जो है वो आपका साथ देती है। 84 लाख योनि में भी आपके साथ देती है। लेकिन मानव जीवन में इन दो आंखों का बहुत बड़ा रहस्य है और हम आपको बाद में भी समझाएंगे। इतना ही समझ जाइए कि नेत्रों के जल को जो है बाहर क्यों निकाल रहे हैं। अगर निकालना है तो प्रभु के सामने जल को निकालिए, वो जल जो है और आ जाता है। लेकिन सांसारिक चीज़ों में आप जाइएगा और जल गिर जाएगा तो नेत्र जो है दोष हो जाएगा।